एक गहरी जंगल के बीच में छोटा सा गांव था। एक दिन उसी गांव में मोटू और पतलू घूमने के लिए गई। गांव के रास्ते से मोटू और पतलू आगे बढ़ रही थी। तभी मोटू ने रोककर पतलू को कहा, गांव के सारे लोग कहाँ चला गया? एक भी लोग नजर नहीं आ रहा है। पतलू ने मोटू को कहा, शायद गांव के सारे लोग खेत पर काम करने के लिए गया है, इसलिए पूरा गांव खाली है। और फिर दोनों लोग आगे की ओर चलना शुरू कर दिया। और कुछ दूर जाने के बाद मोटू ने पतलू से कहा, पतलू बहुत ही भूखा हूँ, भूख के मारे पेट में चूहा दौड़ना चालू कर दिया है, पतलू कुछ करो। तब पतलू ने मोटू को कहा, मेरे पास एक समोसा था, वो भी तुम रास्ते में खा लिया, मेरे पास अभी एक भी समोसा नहीं है। आगे चलो, रास्ते में अगर कोई समोसा का दुकान मिल जाए वहाँ से समोसा खरीद लूंगा। अब आगे बढ़ो, अंधेरा हो रहा है। और फिर दोनों आगे की ओर चलना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद अंधेरा हो चुकी थी। तब मोटू और पतलू को एक छोटा सा घर नजर आई। उस घर के अंदर जाकर दोनों ने रात बिताने की फैसला की। रात की 11 बज चुकी थी। पतलू पूरी नींद में थी। मोटू भूख के कारण सो नहीं पा रही थी। खाली पेट मेरा नींद नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? ये ऊपर वाले एक समोसा तो भेज दे मेरे लिए। कुछ टाइम बाद जब रात गहरी हो चुकी थी, रात के 12 बजे बाहर से कोई दरवाजा खटखटा रही थी। तब मोटू ने आवाज लगाई, कौन है बाहर? तो फिर बाहर से एक आवाज आई, मोटू, तुम्हें बहुत ही भूख लगी है ना? भूख के कारण तुम्हारे पेट में दर्द हो रही है। बाहर पेड़ के नीचे तुम्हारे लिए मैं समोसा रखी हूँ, मोटू तुम खा लेना। मोटू जब दरवाजा खोलकर बाहर निकले, उन्हें कोई नहीं दिखाई दी। और थोड़ा आगे जाने के बाद मोटू को पेड़ के नीचे समोसा से भरे हुए एक बड़ा सा प्लेट दिखाई दी। इतना सारा समोसा देखकर मोटू बहुत ही खुश हो गई और एक एक करके सभी समोसा मोटू ने खा लिया। समोसा खाने के बाद मोटू की हाथ पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही थी और मोटू की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। तभी पैर में से एक आवाज आई, मोटू, तुझे समोसा की लालच दिखाकर मेरा गुलाम बना लिया, तू मेरे लिए काम करेगी। अब तू भूत बन चुकी है। और मोटू पूरी की पूरी भूत बन चुकी थी। मेरा दोस्त पतलू मुझे जरूर ठीक करेगी। और मोटू उस पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी और पतलू की इंतजार कर रही थी।